में भाई के घर पे ये सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। जैसे कि आप लोग अन्य अन्य पंथ से जुड़े हुए थे, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, और भी हमारे पास कई भगत आते हैं जो 50-50 साल से, यानी कि कम से कम 15-20 साल की उम्र में नाम दीक्षा ले ली होती है उन्होंने, और 70-70, 80-80 साल के हो चुके हैं और उन गुरुओं की शरण में बैठे हैं जो 70 साल से उनको नाम जपवा रहे हैं, 50 साल से नाम जपवा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रही। 50 साल 60 साल में एक पल भी उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाए जिसके लिए गुरु धारण किया था। और चलो मेन चीज़ नहीं मिली मान लिया, लेकिन उसके अलावा भी कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। जो वो बता रहे हैं, जो हमारे हिसाब से अधूरा अनुभव है, वो भी नहीं हो पा रहा है। ज्योत प्रकाश तक 50 सालों से नहीं देख पा रहे, तो बंदा हार जाता है इतने साल इंतजार करके। लेकिन फिर भी एक विश्वास होता है गुरु के ऊपर कि मेरे गुरु ने मुझे जो रास्ता बताया वो बिल्कुल सही है, और करना भी चाहिए, अपने गुरु पे विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन परख नाम की चीज को भी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा आपको समझा रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे भले की है कि मेरे बुरे की है। संत महात्मा ऐसा नहीं है कि सारे एक ही ज्ञान समझा रहे हैं, यहाँ पे हर प्रकार का ज्ञान है। आपको किस संत की शरण में जगह मिली है ये चेक करना है बस। बहुत से संत ऐसे हैं जो आपको मूर्ति पूजा में लगा देंगे, गुरु ने पकड़े हैं जो आपको मंत्रों में लगा देंगे, साधनाओं में लगा देंगे। यहां तक कि ऐसे भी बैठे हुए हैं जो बलि का बकरा तक कटवा देते हैं परमात्मा के नाम पे। ऐसे गुरु भी बैठे हैं, यानी आपको ऐसे कर्मों के जाल में फंसा देंगे कि आप चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। किसी का गला काटोगे तो आपका गला कटेगा, ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति का एक ही नियम है, टिट फॉर टैट, जो करोगे सो भरोगे। इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो गुरु जीव हिंसा पे रोक नहीं लगा रहा, जो ये भी कह रहा है ना कि आप मीट खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, वहां पर भी खड़े नहीं होना हमने, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों पे रोक लगा ही नहीं सकता। लेकिन साहिब कह रहे जो ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, यानी जो सतनामी गुरु होगा सबसे पहले तुम्हारे पापों पे रोक लगा देगा। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास, और जो पुराने कर्म हैं वो तुम्हें कर्ता बना के उससे मुक्त करवा देगा। याद रखो, जन्मों जन्म से हम यहां भटक रहे हैं। अगर हम कर्मों को भुगतने में आ जाएं तो जितने जन्म लिए हैं आज तक उतने और लेने पड़ेंगे, तब कर्म भुगतेंगे हमारे। और जो अगले जन्म लेंगे उसमें भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। तो ये कर्मों का खेल कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहां से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है अकर्ता भाव, यानी मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे जज के सामने एक आदमी खड़ा है जिसके ऊपर तमाम इल्जाम लगे हुए हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, वो किया, वो किया, और एक वकील है उसका जो ये साबित करने में लगा है कि इसने कुछ नहीं किया। अगर उसने वो साबित कर दिया कि मेरे मुवक्किल ने कुछ नहीं किया, तो जज भी उसको सजा नहीं दे सकता, भले उसने किया भी हो। लेकिन अगर वो साबित करने में कामयाब हो गया वकील कि मेरे मुवक्किल ने कुछ नहीं किया, बस फिर समझो रिहाई हो जाएगी। तो हमारा जो वकील है वो बहुत सियाना है। हमारा वकील कौन है? कबीर साहब है हमारे वकील। तो कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। मुकदमा इतना भारी है कि यहां पर हम खुद कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो सजा तो मिलनी निश्चित है। आप कोर्ट में देखोगे जिसने कत्ल किया भी होता है ना, वो भी झूठ बोलता है वहां पे, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके वकील ने समझा रखा होता है कि बेटा तूने अटल हो जाना है इस पे, तूने कुछ किया ही नहीं है, मैं साबित कर दूंगा।
लेकिन ये ऐसी अदालत है जहां पर हम सब कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं कर रहे हैं हम लोग। मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां से वहां गया, मैं वहां से वहां गया। मैं करते पूरा दिन कर्मों का बोझ अपने सिर पे उठा लिया। जबकि सच ये है कि तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। गुरु ने पकड़ क्लियर है। हे अर्जुन, आत्मा कभी कुछ नहीं करता, आत्मा अकर्ता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण करते हैं। जैसे मैंने ये उठाया, अब लोगों को लगेगा मैंने उठाया, लेकिन ये उठाया किसने? गुरु ने पकड़े। हाथ क्या है? 5 तत्व। अगर हाथ ना होए तो इसको कौन उठाए? उठाने वाला है हाथ। और किसके इशारे पे हाथ गया? मन के इशारे पे। आत्मा ने ना तो इसको उठाया, कुछ नहीं किया, उसने केवल ताकत दी है, क्योंकि वो है ही ताकत का स्रोत है। लेकिन ऐसा माया ने चक्कर लगा दिया, चक्कर चला दिया कि कोई अपने आप को अकर्ता समझ ही नहीं पा रहा है। अकर्ता अपने आप को तब समझ पाएंगे जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे जो हमें अकर्ता भाव का अनुभव करवा दे, जो हमें ये अनुभव करवा दे कि मैं शरीर हूं ही नहीं। और जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो फिर खा कौन रहा है, तो कर कौन रहा है? इसी को साहिब ने कहा। आप अनुराग सागर पढ़ेंगे, उसमें काल भगवान माया को जितने भी कर्म है हम करेंगे, पाप पुण्य हम करेंगे, और जीव को पता भी नहीं लगने देंगे कि वो कर रहा है या हम। माया कहती फिर हम इसी को समझना है बस। जो गुरु आपको अकर्ता लेके आता है, यानी आपको आत्मज्ञान देता है, केवल वही आपको यहां से रिहा करवा सकता है। जो आपको मंत्र जपवाने में लग गया, आपको प्रकाश दिखाने में लग गया, आपको अनहद तान सुनाने में लग गया, या कोई गुरु का शरीर आपको दिखा रहा है कि गुरु का शरीर नूरानी चेहरा देखो, वो आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान का नाम ही बिल्कुल अलग है। आत्मज्ञान यानी कोई मंत्र ज्ञान नहीं, कोई देही ज्ञान नहीं, कोई लोकों का ज्ञान नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आत्मा से जुदा हो। जैसे हम करते हैं आत्म हत्या, तो आत्म हत्या का मतलब है खुद के शरीर की हत्या करना, किसी और के शरीर को नहीं। आत्म चिंतन, खुद का चिंतन करना, किसी और का नहीं। आत्म कथा, अपनी कथा लिखना, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण, अपना कल्याण करना, किसी और का नहीं। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना होगा गुरु से। बस गुरु का इतना रोल है कि तुम्हें आत्मज्ञान से जोड़ दे, यानी तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप बता दे। वो कहानी सुनी थी ना शेर वाली, शेर के बच्चे को गडरिया ले आता है पकड़ के। अब वो गडरिया ले तो आता है शेर के बच्चे को, लेकिन वो बच्चा धीरे 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 भेड़ बकरियों के साथ रहता रहता अपने आप को भेड़ बकरी मान बैठता है। वो भी मैं करता घास खाने लग जाता है, शेर का बच्चा। और गडरिया जैसे इसके बकरियों को मार रहा है डंडे, भेड़ बकरियों को ऐसे ही शेर के भी लगा रहा है डंडे। अब धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है, तो एक शेर देखता है कि कमाल हो गई, ये तो बकरियों के साथ घास खा रहा है, हमारी जात का बंदा। तो क्या करता है, बाकियों को छोड़ के पहले उसी को दबोचता है कि तू इधर आ भाई, तू यहां कहां करवाता। शब्द दहाड़ता है वो,
जब शेर दहाड़ता है तो उसे अपना भूला हुआ शब्द याद आ जाता है, वो समझ जाता है कि भाई यही है वो चीज जो मेरा स्वरूप है। तो वही चीज गुरु आपको समझा रहा है कि किसी और के शरीर को नहीं ध्याना है, किसी और की शक्ल को नहीं ध्याना है। जब ये तुम्हारी शक्ल नहीं है तो किसी गुरु की शक्ल को क्या ध्याओगे? तुम अपने स्वरूप को जानो। जब तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो, मिट्टी के पुतले को छोड़ दोगे एक दिन, तो तुम गुरु को मिट्टी का पुतला क्यों मान बैठे हो? गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। इसीलिए नानक साहब बार बार समझाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला कौन है? हमारी सुरता है। और गुरु कौन है? वो शब्द है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई कहे कि शरीर देखना है या कोई मंत्र जपना है, तो नहीं। कि पीछे के जितने मंत्र तुम्हारे दिमाग में घर करके बैठ गए हैं, सोते हुए भी तुम अगर किसी मुसीबत में पड़ते हो तो सोते हुए भी उन नामों को जपने लग जाते हैं लोग जो गुरुजी ने दे रखे हैं। यानी इतने अंदर तक वो घुस चुके हैं कि सपने तक में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो 6 महीने तक यही काम करवाया जाता है, सफाई करवाई जाती है। 52 अक्षरों को निकालो बाहर। कैसे निकालोगे? जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, वैसे ही 52 अक्षरों को 52 अक्षर काटते हैं। ये 52 अक्षर जो आज आपको दिए जाएंगे, इससे आपकी 52 की सफाई हो जाएगी। धीरे 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 वो अक्षर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और उसके बाद आपको जो अगली दीक्षा मिलेगी वो है ध्यान विदेही की। और ध्यान विदेही की दीक्षा में आपके 52 अक्षर छुड़वाए जाएंगे। साहेब सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। चलो सतनाम, साहेब सिर पे रखो। सतनाम, सतनाम, जय बद्रीश। सतनाम, 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 बस ऐसे दे दो। सतनाम, सतनाम, चलो जय बद्रीश। बैठो। तो सारा खेल जो है वो गुरु का है। कैसा गुरु आपको मिला, उससे पता लगेगा कि आपकी मुक्ति होनी है कि नहीं होनी है। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है कि बस गुरु धारण करो। लोग कहते हैं भाई आपने गुरु बनाया, क्यों बनाया? कहते हैं जी गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। सुनते आ रहे हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। कोई गुरु बना लो, लेकिन गुरु जरूर बनाओ। फिर उसके बाद ये ढूंढने लग जाता है बंदा कि कौन सा गुरु मेरे मुताबिक है। यानी मैं मूर्ति पूजा करता हूं तो ऐसा गुरु चाहिए जो मूर्ति पूजा करवाए। मैं मीट खाता हूं तो ऐसा गुरु चाहिए जो मीट खाना बंद ना करवाए। मैं जुआ खेलता हूं तो ऐसा गुरु चाहिए जो जुआ भी अलाउ कर दे। मैं गांजा पीता हूं तो ऐसा गुरु चाहिए जो गुरु भी गांजा पीता हो। ऐसे गुरु ढूंढने शुरू हो जाते हैं। फिर सतनाम साहिब। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरुदेव नितिन दास साहेब की जय। बैठो। दिक्कत यही है। इसीलिए साहिब ने कहा गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। सतनाम। चलो बैठो बैठो, बाद में आरती होगी ना, फिर सबको मौका मिलेगा। तो कहते हैं जल परमाने माछली और कुल परमाने शुद्धि, और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक केवल और केवल गुरु के कारण, केवल गुरु के कारण पहुंच सकता है जहां साहिब पहुंचाना चाहते हैं। अगर तुम्हें सदगुरु मिल गया, तुम्हें विवेकी गुरु मिल गया, तब तो समझो कि तुम निकल गए यहां से। और अगर गुरु विवेकी नहीं हुआ तो तुम निकल नहीं सकते, क्योंकि गुरु खुद नहीं निकल पाएगा। जो गुरु विवेकी नहीं होता है उसको साहिब ने झूठा गुरु बोला है तो वो भी गुरु, लेकिन झूठा क्यों बोला है? क्योंकि वो झूठ को पकड़ के बैठा है। झूठ क्या है? आत्मा के अलावा सब कुछ झूठ ही है।
इसीलिए बोला झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जितने मर्जी चेले बना ले, कोई कहे कि लाखों चेले हैं, अभी कल एक गुरुजी आने वाले हैं अहमदाबाद में, करोड़ों चेले हैं उनके, लेकिन एक भी पार नहीं होने का, क्योंकि गुरु खुद पार नहीं हो पाएगा। किससे कहूं सब जग अंधा और खेवन हार के गले में फंदा। साहिब कह रहे किसको समझाऊं मैं, यहां सारा जग अंधा है और खेवन हार जो किश्ती चला रहा है उसी के गले में फंदा है। तो जब उसके गले में फंदा है तो जो किश्ती में बैठे हैं वो कैसे पार होंगे, जब चलाने वाला ही फंस गया है। इसीलिए साहिब ने विवेकी गुरु की महिमा गाई है, सब गुरुओं की महिमा नहीं गाई, याद रखना। लोग कहते हैं अरे कबीर साहब कह रहे हैं गुरु बड़े गोविंद से, कोई भी गुरु है गोविंद से बड़ा है, भूल जाओ, ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। केवल एक गुरु पकड़ना है आपने, और वो शब्द विवेकी पारखी, और बाकी गुरु ठीक है आपके जीवन में आए, गलत उनको भी नहीं बोलना है, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ये साहिब का सिद्धांत है। गलत किसी गुरु को नहीं बोलना है कि तुम मेरे जीवन में आए बर्बाद कर दिए 50 साल, नहीं, वो भी आया तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो तुम वहां पर भी नहीं थे, तुम उस ज्ञान को भी नहीं समझ पा रहे थे जो आज छोड़ के बैठे हो। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। केवल उसी गुरु को वंदना है जो शब्द दाव बताए, शब्द मंत्र नहीं बताए कि शब्द मंत्र ले आए आप किसी गुरु से। शब्द एक दाव है। दाव क्या है? जब काल भगवान के साथ आपकी जंग होगी, सबको लड़ना है काल से, सबका दंगल होगा काल से। जिसको दाव पता है काल को हराने का, वो तो दाव लगा देगा, और जिस बेचारे को दाव नहीं पता, मंत्र दे दिया गुरु ने, वो बेचारा मंत्र के सहारे काल से जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि काल किसी मंत्र से नहीं डरता। मंत्र से तो कुत्ता नहीं डरता। तुम किसी कुत्ते को भगा के दिखा दो कोई मंत्र मार के, बड़े से बड़े गुरु से मंत्र ले आओ, जो कुत्ता नहीं डर रहा है तो काल कैसे डरेगा? कुत्ता भी लाठी से डरता है, वस्तु से डरता है, तो काल भगवान क्या केवल मंत्र से डरेगा? ऐसा नहीं है। काल किससे डरता है? सार शब्द से डरता है। सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवाए माथा। जैसे डंडा आ गया हाथ में, अब कुत्ता नवाएगा माथा और भागेगा आगे आगे, ऐसे ही काल भगवान केवल सार शब्द से डरता है। और सार शब्द क्या है? तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही से डरेगा काल भगवान, लेकिन इस स्वरूप से नहीं डरेगा जो तुम ये लेके बैठे हो, इसको तो खाएगा। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। इस स्वरूप को तो वो खाएगा, और अगर तुमने इस स्वरूप को छोड़ के अपने असली स्वरूप को पकड़ लिया, फिर उसकी दाल नहीं गलती, फिर तो गया काम से वो। इसी को समझना है। वो स्वरूप ही हमारा सतनाम स्वरूप है, वो स्वरूप ही कबीर साहब का स्वरूप है, और दोनों का एक ही है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बस वो अपने स्वरूप को जानते हैं और मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं। अब मुझे वो आ रहे हैं केवल याद कराने के लिए कि बेटा चेत जा, तेरा ये स्वरूप नहीं है। लेकिन तूने गुरु ऐसा बना लिया जो खुद अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो अपने आप को शरीर मान के बैठा हुआ है, तो तुझे भी वो शरीर तक ही सीमित करवा देगा। तो कह रहे हैं जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। उसको त्यागने में देर नहीं करना चाहिए जिसको अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस।
किसी गुरु से पूछो भैया तुम आदमी हो कि औरत हो, आदमी वाला एकदम कहेगा मैं तो आदमी हूं, औरत नहीं बोलेगा अपने आप को, वो अपने आप को आदमी समझ रहा है। और कोई लेडीज गुरु होगी वो कहेगी मैं लेडीज हूं, क्योंकि अपने रूप की खबर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, क्योंकि सत्संग में तो आत्मा ही आत्मा कर रहे हैं सारे, बिना आत्मा के सत्संग कंप्लीट नहीं हो रहा किसी का। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। पंडित जी भी आत्मा आत्मा करके लास्ट में पत्थर पुजवा के 150 रुपए ले लेता है। फिर कहां जाती है इसकी आत्मा भाई, फिर कहां चला जाता है आत्म ज्ञान। गीता का पाठ करने वाले बड़े बड़े योगी जन देखो 7-7 दिन की गीता चलाते हैं, पूरा दिन आत्मा 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 करते हैं, और लास्ट में कृष्ण जी के शरीर को परमात्मा बता के उसी की पूजा करवा के बढ़ जाते हैं पैसा इकट्ठा करके। इसलिए अब समझदार बनो, अगर ये जन्म हाथ से निकल गया तो इसके बाद याद रखना 1,84 ऐसी मिलेगी कि कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि काल भी जाल बिछाएगा, काल भी अपना पंथ चलाएगा, लेकिन तुम समय रहते चेत जाना। 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब जो एक पंथ है वो केवल सत पंथ है, वो सच्चा पंथ है, और वो यही पंथ है। बस आपने इस रास्ते को समझना है। पंथ यानी रास्ता। परमात्मा को पाने का आज तक हजारों रास्ते बताए जा रहे थे। हर गुरु कह रहा था आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, चाहे यहां से चले जाओ, चाहे वहां से चले जाओ, चाहे वहां से चले जाओ। ऐसा बोल के भरमा दिया सबको, ये दिमाग में फिट हो गया सबके कि चाहे इस गली से पहुंच जाओ, चाहे उस। अरे भाई वो गलियां पहुंचती नहीं वहां पे, वहां वो गलियां पहुंचती ही नहीं है। चांद पे जाना है तुमने, कौन सी गली पहुंचेगी? विहंगम चाल से रॉकेट पहुंचेगा। केवल एक ही पंथ है, एक ही रास्ता है, और वो है विहंगम चाल। बाकी जितनी भी चालें हैं, मछली की, मकड़ी की, चींटी की, ये आपको वहां नहीं पहुंचा सकती। इसलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दे तारी। ताली दे दी चाबी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार 100 देश हमारा है। ये जो शब्द झनकारी है यही तुम्हारा स्वरूप है। जिस दिन मिल जाएगा ना उस दिन समझ जाओगे कि तुम क्या हो। तो साहिब कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, और सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। बस तुमने शब्द को परखना है। मेरा गुरु दे क्या रहा है? मेरा गुरु कोई मंत्र दे रहा है सारी उम्र जपते रहो, या मेरा गुरु आत्मज्ञान दे रहा है कि मैं हूं कहां इस बॉडी में, कहां बैठा हूं मैं? तब समझ में आएगा ये ज्ञान। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते आए हैं और धक्के ही खाते चले जाएंगे। तो अब ये मौका है इस पंथ को समझने का, इस विहंगम चाल को समझने का। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। अमरापुर कोई अमरलोक ऐसा नहीं है कि वहां पर मकान दुकान बनी हुई है। लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया अमरलोक के नाम पे। अमरलोक का मतलब है एक ऐसा लोक जो अमर है, यानी आत्मा ही अमरलोक है, आत्म देवी अमरलोक है, जीव आत्मा नहीं। जीव आत्मा तो उसमें निवास करेगा, आत्मा ही शब्द है, और शब्द में ही जीव निवास करेगा। जिसको बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए यानी जीव समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। हमारा स्थान है शब्द, हमारा सतलोक है शब्द, हमारा अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है शब्द। इसी में निवास करना है। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है।
सूर्य चांद पवन नहीं पानी, ना वहां छांव ना धूप है। ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाओगे आप, उसके बाद आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अकर्ता, उसके बाद अगला जन्म इंसान का मिल जाएगा। कुछ बनाते हैं अगला जन्म इंसान का लेने के लिए, बताओ उनसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अरे यही तो काया माया जेल है, 5 25 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भाग्यो, अपनी सूरत बिखर गई, फंस गई संसार में, इसीलिए बंधन में हो। अब कोई बंदी छोड़ आए और तुम्हें वो मार्ग बताए, तुम्हें अपनी चाल पे स्थित करवा दे, बस वही आपको पार कर पाएगा। और अपनी चाल है विहंगम चाल, सिर कट जाए लेकिन विहंगम चाल मत छोड़ देना। एक ही चाबी है निकलने की, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव ताली। अगर चाबी खो गई तुम्हारी तो तुम्हारे ही मकान के बाहर तुम खड़े रहोगे। तुम्हारा ही मकान, तुम्हारा ही ताला, तुम्हारी चाबी खो गई तो अपने ही मकान में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो अपने मकान यानी निज घर में एंट्री करने की चाबी क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, निराधार भक्ति, बिना किसी आधार के। कि कोई कहे पहले नाभि में ध्यान लगाएंगे, त्रिकुटी में जाएंगे, फिर आगे, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधे विहंगम चाल अपनाएंगे तब वहां पहुंच पाएंगे, नहीं तो एक भी आदमी वहां जाने वाला नहीं है। भूल जाओ कि कोई पहुंच पाएगा। तो इसी को समझना है। इसी विहंगम चाल के ऊपर सारे ग्रंथ रचे गए हैं। विहंगम चाल को समझा रहे हैं, उसके बाद चींटी की चाल, मछली की चाल को समझा रहे हैं। चाल सारी समझाई कबीर साहब ने, लेकिन किसी भी चाल को अपनी चाल नहीं बोला सिवाय विहंगम के। कबीर साहब के ग्रंथ में आपको ये सारा मिलेगा, मूल चक्कर, नाभि चक्कर, स्वाद चक्कर, सारा डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन कोई कहे कि वैसे जाना है, तो नहीं, जाना वैसे नहीं है। ये तो जाल बताया जा रहा है हमें क्या क्या है, काया भेद बताया जा रहा है क्या क्या इस काया में काल ने रखा हुआ है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये मैं जाल बता रहा हूं माया का। आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब इससे निकल जाना है। फिर कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दैताली, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। एक बार अगर वहां की चाबी लग गई तो वापस नहीं आना है, नहीं तो फिर किसी माँ के गर्भ में आ जाओगे। आज जिस माँ को माँ समझ रहे हो वो नहीं मिलेगी, लेकिन अगले गर्भ में जाने का कारण वो बन सकती है। उसका मोह, परिवार का मोह, मोह विकार में आता है, प्रेम ताकत में आता है। अगर आप प्रेम करते हो मालिक के सब जीवों से, आप बलशाली हो, आपको कोई फंसा नहीं सकता। लेकिन अगर आप मोह कर रहे हो अपने परिवार से, तो आप निकल नहीं सकते, आप गए काम से। इसलिए मोह से बाहर आ जाना है। अपने परिवार वालों को भी आपने परमात्मा का जीव समझना है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे पिछले जन्म का लेवनदार है। ये पिछले जन्मों में मैंने इससे कुछ लिया था, आ गया मुझसे वापस लेने। तो गरीबदास जी मोह बंधन तोड़ रहे हैं। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। कोई मेरी लड़की नहीं है, कोई मेरे माँ बाप नहीं है, ये अपना कर्म भुगतने के लिए आए हैं। मैं अपना कर्म भुगतने के लिए आ गया, बस जरिया ये औरत बन गई मेरा। इस औरत के थ्रू आ गया मैं इस दुनिया में, इसलिए मैं इसको माँ कह रहा हूं, नहीं तो और कोई मतलब नहीं है। नहीं तो देख लो कितनों ने अपनी माँ को छोड़ रखा है वृद्धाश्रम, कितनों ने छोड़ रखा है वृद्धाश्रम, कितनों ने अपने पिता को छोड़ रखा है वृद्धाश्रम। अगर माँ बाप पिता का रिश्ता ऐसा है जो असली है, सत्य है, तो फिर इसमें ये क्यों हो गया? कैसे माँ छूट गई? क्योंकि ये लेने देने के संबंध है। जब तक तुम्हारा लेने देने का संबंध है, तुम्हारे बढ़िया संबंध रहेंगे।
और जैसे ही तुम्हारा हिसाब क्लियर, उसके बाद तू कौन मैं कौन, मर जाके जहां मरती है। और वृद्ध आश्रम में रोती मर जाएगी वो, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और बेटा देखने तक नहीं जाएगा। देखने कौन जा रहे हैं? किसी और का बेटा आ रहा है देखने, जिसकी मां मर गई है। उसका जन्मदिन आता है तो कहता है मेरी मां तो है नहीं, चल वृद्धाश्रम में जाके मैं किसी को अपनी मां बोल के कुछ भेंट दे आऊं। देखो वृद्धाश्रम में जाके, अब उनका लेना देना संबंध बाकी था, तो वो बिना बेटा बने दे रहा है, बिना बेटा बने दे रहा है, और जो बेटा था वो लेवनहार लेके चला गया। बस यही है इस दुनिया का सार, और कोई सार नहीं है। भूल जाओ कि कोई बेटा, कोई माँ, कोई बाप तुम्हारा हितैषी है। हाँ, मोहवश तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन फंसाने के लिए, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। अभी कहो माँ मैं साधु बनना चाहता हूं, मैं जन्म मरण से मुक्ति पाना, बैठ जा इधर चुप करके, बनेगा तू साधु, अभी बैठा देगी। माँ मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, करवाती हूं तेरी मैं मुक्ति। लड़की देख रखी है और कह देगी इसकी जल्दी करवा दो, भाग जाएगा। नहीं तो ये जो 2 साल बाद होनी थी वो 2 दिन में करवा देंगे तुम्हारी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम मुक्त हो जाओ, कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते फंसे रहो। लेकिन बहुत से संत ऐसे हुए हैं जो घर बार को छोड़ के भी गए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध है, वो सोता हुआ छोड़, उनको पता है नहीं जाने देंगे ये लोग, छोड़ के गए। और भी बहुत से हैं। रज्जब, वो तो घोड़ी पे बैठ गया शादी करने के लिए, अपने गुरु से पूछा महाराज कैसा लग रहा हूं, वो कहते अरे रज्जब तूने गज्जब किया नरक में ठौर, आया था हरि भजन को, सिर पे बांधा मोर। उसने वहीं घोड़ी से उतर के, वही यूनिफॉर्म जो पहनते हैं शादियों में, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सूट होता है वो, शेरवानी, वो पूरी उम्र शेरवानी सूट में ही रहा। केवल एक ऐसा संत है भारत में जो सारी उम्र शेरवानी सूट में ही रहा, उसने ये सन्यासियों वाला चोला पहना ही नहीं, केवल ये बताने के लिए कि भाई मैं किस कंडीशन से भागा हूं। उसको देख के समझ में आया था लोगों को ये कहां से आया ये दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा भी संत बने हैं। मोह टूटा तब, नहीं तो मोह नहीं टूटता है। अभी किसी को पता लग जाए यहीं पे बेटा बीमार हो गया जी, एक्सीडेंट हो गया, अभी भाग जाएगा बंदा, 2 मिनट लगाएगा। अभी पता लग जाए पड़ोसी का लड़का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, सत्संग सुन के जाएंगे, समझ रहे हो। पड़ोसी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, अपने लड़के का हो गया, अभी 2 मिनट में भाग जाओगे। यही मोह है, यही मोह है। इसको प्रेम में बदल देना है। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया। जब प्रेम में आ जाओगे तो सारे परमात्मा के जीव एक लगने लग जाएंगे। फिर मोह नहीं रह जाएगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी, फिर हो जाएगा वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार बन जाएगा। लेकिन हम एक कुएं के मेंढक बनने में ज्यादा खुश हैं कि बस 3 4 5 लोगों में खुश हैं। अरे भाई एक बार देखो तो सही दुनिया, हमारे ही भाई बहन है सारे, कोई हमसे भिन्न नहीं है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा वाले, चलो ठीक है, आप लोग आगे आ जाना, आगे आ जाओ। और दूसरी दीक्षा वाले कौन है, ठीक है, आप लोग को नाम दीक्षा के बाद, प्रथम दीक्षा के बाद जो प्रसाद होगा, प्रसाद बांटने के बाद करेंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब अगला सत्संग सूरत में है 3:30 बजे। जो भी सूरत आना चाहते हैं वो सही समय पे आए, लेट बिल्कुल ना होए। साहिब बंदगी सतनाम। गुजरा फोन किया था। हाँ बैठो बैठो। सतनाम, अच्छा बैठ गया। अच्छा क्वेश्चन है कोई, हाँ बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि अगर परमात्मा ने सृजन ही क्यों किया, अगर हमें यहाँ अब हम उनके परमात्मा ने सृजन ही क्यों किया? अभी कितने सत्संग सुने आपने? नहीं, वो तो मेरे आपके साथ आया सत्संग सुने कि नहीं अभी? तभी सवाल कर रहे हैं। सत्संग सुनो, सत्संग में सब कुछ बता चर्चा की थी उनके साथ। अच्छा अच्छा, सत्संग सुनो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, परमात्मा ने सर्जन नहीं किया है। परमात्मा ने सर्जन किया होता तो ये सब चल ही ना रहा होता यहाँ पे। ये दौड़ भाग खत्म हो जाती फिर मुक्ति की।